जूनियर एडवोकेट के लिए जो ज़्यादातर लोगों का ये शिकायत रहता है कि जो उनके सीनियर्स होते हैं, मतलब जो जूनियर एडवोकेट जो अपने सीनियर के गाइडेंस में जो वर्क करते हैं, जो सीखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है कि जो सीनियर्स होते हैं, वो जूनियर्स को मंथली सैलरी नहीं देते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बातें बता दूं कि मंथली सैलरी आप किसको देते हैं? मंथली सैलरी उस पर्सन को आप देते हैं जो पर्सन आपके अंडर में एम्प्लॉयमेंट में है, जो रोजगार जो जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। तो नौकरी करने वाले पर्सन को दिया जाता है। जैसे कोई एडवोकेट है, सपोज दैट एडवोकेट है, वो सैलरी किसको किसको देगा? जो उसके यहाँ का स्टोनो होगा, उसको सैलरी वो देगा, क्योंकि स्टोनो का काम है सिर्फ जो प्लेंट है, जो अप्लीकेशन है, जो रिटन आर्गूमेंट है, उन सारी चीजों को क्या करना, प्रिपेयर करना एडवोकेट के लिए। तो उसको सैलरी मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी। और दूसरी चीज सैलरी मिलेगी या फिर जितना वर्क करेगा उससे उसको मिलेगा, मतलब उसको पैसा एडवोकेट जो है, जो स्टोन उसके अंदर में काम कर रहा है उसको देगा पैसा, या फिर जो मुंशी है उसको पैसा देगा, क्योंकि उसके उसके ऑफिस के जितने भी जो भी फाइल्स हैं, किस स्टेट में है, कैसे हैं, उन सारी चीजों का देखभाल, रख रखाव और उसको सही जगह पे लिस्ट करने का काम करता है, तो उसको भी सैलरी मिलती है। या फिर जो जो उनकी ऑफिस एडवोकेट की, उस ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर और भी जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी सैलरी देती है। तो सैलरी उस पर्सन को मिलती है जो पर्सन उनके यहाँ नौकरी करता है। रही बात जूनियर एडवोकेट्स की, तो जूनियर एडवोकेट्स कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। बहुत क्लियर बातें मैं आपको बहुत साफ साफ बातें बता रहा हूँ। जूनियर एडवोकेट कोई नौकरी नहीं करे, कोई जॉब नहीं करे। एडवोकेसी का प्रोफेशन ऐसा नहीं कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, नहीं। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। आपको कहीं छुट्टी लेने के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं देना है। आप अपने आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, आप उसी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। जैसे सिविल आपको किसी से अच्छा लग रहा है तो आप सिविल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिमिनल में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्रिमिनल लिटिगेशन में जा सकते हैं। अगर आपको एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड जाना है तो आप मोटर एक्सीडेंट की बातें जान सकते हैं। मतलब जो आपका हॉबीज है, जो चीजें आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, आप उसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। किसी के आप अंडर में नहीं है। जो आपका आपका जिसमें हॉबीज है, जो आपका विल पावर है, या फिर जिसमें आपको आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो कहने वाली बात है, जो स्टूडेंट है उनको भी यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर वो एटीट्यूड ये मानते हैं कि हम किसी के अंडर में काम करने के लिए नहीं आए, हाँ बेहतर बेहतर बात है, सीखने के लिए आए, तो सीखना हर एक जो सीनियर एडवोकेट है, ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें पूरी लाइफ आपको सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी के गाइडेंस में हमेशा आपको रहना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये रहना भी चाहिए। ये उसके सक्सेस के लिए ये बहुत अच्छा है। और जो भी एडवोकेट है वो पूरी लाइफ अगर वो सीखता है तभी उसके करियर के लिए बहुत अच्छा है, और उसको सीखना भी चाहिए। जैसे आज भी ऐसा कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, ये लॉ बहुत डायनेमिक है, नए नए एक्ट हमेशा पास होते रहते हैं। सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी का जैसा डेवलपमेंट होता है वैसे एक्ट पास करते हैं पार्लियामेंट, और उसका कंप्लायंस होता है। तो एडवोकेट को हमेशा अवेयर होना चाहिए, उसको हमेशा सीखना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं जो बात कर रहा था जूनियर्स के लिए, तो जूनियर्स के लिए जो रही बात, उनको सैलरी नहीं दी जाती, तो उनको सैलरी वो किसी के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि सैलरी वो किसी के नौकर नहीं है, वो किसी के यहाँ सर्वेंट नहीं है, या फिर वो किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो राइट, वो सीखने के लिए आए हैं। वो आने वाले समय में जो सीनियर की भी ड्यूटी है कि वो कितनी जल्दी जूनियर एडवोकेट को कितनी जल्दी सिखा दे, जिससे वो इंडिपेंडेंट बन जाए। हर एक जूनियर पर्सन, जूनियर की मतलब जो बिगिनिंग है, कोई सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो हाई कोर्ट उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनको कोर्ट उनको डिजिग्नेशन देती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तो कोई सीनियर होता भी नहीं। एज के हिसाब से भले आप मान सकते हैं रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन कोई डिजिग्नेशन नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो भी चीजें, वो बातें यही हैं कि जो जूनियर्स हैं उनको हमेशा सीखने पे काम करना चाहिए, डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, और उनको सीनियर्स की लाइफ में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनके वर्क में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि सीनियर्स को डेफिनेटली लगे कि उनके आने से उनका बेनिफिट है, उनका ग्रोथ है, उनका प्रोग्रेस है, उनको हेल्प मिल रही है।